डे 21 फंक्शन आर्गूमेंट एंड मल्टीपल पैरामीटर्स। सो पिछले टॉपिक्स में हमने देखा फंक्शन क्रिएशन, फंक्शन कॉल एंड पैरामीटर्स, रिटर्न स्टेटमेंट। सो आज हम देखने वाले हैं डे 21 में कि फंक्शन आर्गूमेंट एंड मल्टीपल पैरामीटर्स क्या होता है। तो मैं डायरेक्ट बिना बकवास के अपने टॉपिक पर आता हूँ। सो हम देखते हैं टॉपिक नंबर 1, मल्टीपल पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि एक से ज़्यादा पैरामीटर अगर होंगे तो हमारे मल्टीपल पैरामीटर्स होंगे। एंड एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं डायरेक्टली इस एग्जाम्पल को नोट ही कर लेता हूँ। यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर्स वाले एग्जाम्पल को मैंने यहाँ पे नोट किया। सबसे पहले हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे डेफ नाम का। एंड आपको पता चल गया होगा कि फंक्शन को किस तरह क्रिएट करते हैं। मैंने काफ़ी सिंपल टर्म्स में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया था, प्रीवियस वाले में। तो डेफ ऐड, डेफ नाम का कीवर्ड लिखा है एंड फंक्शन का नाम ऐड है एंड उसके अंदर हमने पैरामीटर दिया ए बी एंड फिर रिटर्न करा है। रिटर्न क्या होता है, तो इसमें जो भी चीज़ें लिखी होंगी वही हमें आउटपुट देगा मल्टीपल ऑपरेशन को लगा के। तो रिटर्न किया ए प्लस बी, मतलब ए और बी को जोड़ो, ए और बी को जोड़ो और हमें रिटर्न कर दो। फिर एक रिज़ल्ट इक्वल टू ऐड, रिज़ल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें हमने ऐड किया, रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल बना के हमने ऐड किया 10 और 20 एंड फिर प्रिंट कर दिया रिज़ल्ट। वो सिंपल है। फंक्शन को क्रिएट किया, उसमें अंदर पैरामीटर ए और बी दिया, ए और बी को बोल दिया कि जोड़ के हमें दो एंड फिर एक नया वेरिएबल बनाया, जो जोड़ना है उसके अंदर हमने इस वेरिएबल को डाल दिया। ये सब चीज़ हमारे रिज़ल्ट के अंदर है एंड फिर हमने प्रिंट कर दिया रिज़ल्ट को। एंड अब अगर हम इसे रन करते हैं तो हमारा आउटपुट 30 आता है। सो ये हमारा कोड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। यहाँ पे क्या है कि रियल एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है कि स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन अगर हमें फाइंड करना होगा तो डेफ स्टूडेंट नेम एज, प्रिंट नेम नेम एंड प्रिंट एज। तो यहाँ पे स्टूडेंट राहुल 20, मतलब कि अलग अलग करके भी हम इसे प्रिंट कर सकते हैं कि नेम वाले पे हमारा क्या आएगा, नेम पे हमारा राहुल आएगा एंड एज पे हमारा एज आएगा। सो इसे भी मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट होगा, आप लोग को कोई भी चीज़ें कन्फ्यूज़न ना लगे, इसलिए मैं हर एक कोड को सिंपल वे में एक्सप्लेन एंड रन करा रहा हूँ। सो यहाँ पे ये स्ट्रिंग है कि डेफ नाम का, डेफ मैंने कीवर्ड यूज़ किया एंड फंक्शन क्रिएट किया स्टूडेंट नाम का, उसके अंदर पैरामीटर दिए नेम एंड एज एंड फिर प्रिंट करा दिया। हम यहाँ पे रिटर्न भी करा सकते हैं बट मैंने यहाँ प्रिंट कराया कि प्रिंट नेम, दिस इज ओनली स्ट्रिंग एंड कॉमा से सेपरेट करके नेम, मतलब ये वाला हमने यहाँ पे लिख लिया एंड एज स्ट्रिंग है एंड फिर ये वाला एज हमने यहाँ पे लिख दिया। अब स्टूडेंट को यहाँ पे कॉल किया एंड उसके अंदर पैरामीटर वाले को लिख दिया राहुल 20 एंड यहाँ पे हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं कि मान लो मैंने यहाँ पे 20 को 23 कर दिया। अब इसे रन करता हूँ तो हमारा राइट आंसर नेम राहुल एज 23। सो आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब नेक्स्ट चलते हैं आर्गूमेंट वर्सेस पैरामीटर्स। आर्गूमेंट वर्सेस पैरामीटर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल को देख लो कि जिस तरह मैंने ऊपर बताया सेम वही एग्जांपल है। सो इसे एक्सप्लेन करने की कोई नीड नहीं है। तो पैरामीटर्स क्या होगा, इसमें पैरामीटर्स जो हमारा होता है वो नेम है। तो शुरुआत में ही मैंने बताया हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं, उसके अंदर जो भी वैल्यू देंगे, जो भी आर्गूमेंट लगाएंगे पैरामीटर्स, वही हमारा पैरामीटर्स होगा। यहाँ पे लिखा है कि नेम फंक्शन डिफाइन के अंदर जो वेरिएबल होता है वो हमारा पैरामीटर होगा एंड आर्गूमेंट शिवांग, यहाँ पे देखिए आर्गूमेंट हमारा ये है, ये वाला जो होगा हमारा पैरामीटर होगा जिसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं किया जाएगा। बट फिर जब इसके लिए जो भी वैल्यू असाइन करेंगे वो हमारा आर्गूमेंट हो जाएगा। अब कैलकुलेटर फंक्शन, अगर हमें कैलकुलेटर को क्रिएट करना है तो किस तरह हम क्रिएट करेंगे, तो डेफ मल्टीप्लाई एंड यहाँ पैरामीटर दिया ए बी एंड फिर रिटर्न कर दिया ए स्ट्रिंग बी, प्रिंट मल्टीप्लाई 5.4। सो काफ़ी सिंपल ये एग्जाम्पल था एंड इसे मैं रन करके दिखाता हूँ। रनिंग दिस एग्जाम्पल, यहाँ पे आप एस्ट्रिक मैंने लगाया एंड जब इसे रन करते हैं देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सो इसका आउटपुट 20 एंड यहाँ पे अगर एस्ट्रिक को हटाने के बाद हम यहाँ पे लगा देते हैं प्लस, तो अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा 9 एंड अगर यहाँ पे हम इसे लगा देते हैं माइनस एंड अब रन करते हैं 101। सो इस तरह से हमारा यहाँ पे रन हो रहा है। ये वाला हमारा जो है पैरामीटर है एंड ये हमारा आर्गूमेंट है, ये पैरामीटर ये आर्गूमेंट्स। डेटा एनालिटिक्स एग्जांपल को अगर देखें तो डेटा एनालिटिक्स में किस तरह इस एग्जांपल को देखा जाएगा, तो सेल्स अगर कैलकुलेट में करना है तो सबसे पहले हम
एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे, लिखेंगे डिफ एंड टोटल सेल्स, तो हमारे फंक्शन का नेम है टोटल सेल्स एंड पैरामीटर हमने दिया सेल्स 1 सेल्स 2 एंड रिटर्न कर दिया सेल्स 1 सेल्स 2, मतलब रिटर्न कर दो सेल्स 1 और सेल्स 2 को जोड़ के एंड फिर प्रिंट कर दो टोटल सेल्स। टोटल सेल्स मतलब हमने इसे ऐड कर लिया टोटल सेल्स को एंड उसमें वैल्यू को दे दिया 5000 3000। अब इन सब को ऐड करके हमारा जो आउटपुट आया वो 8000 आया। ऐसे ही फंक्शन के बाद में रिपोर्ट्स और एनालिटिक्स कैलकुलेशन में यूज़ होता है। सो हम नेक्स्ट पे देखते हैं फंक्शन रीयूज़। मैंने फंक्शन रीयूज़ आपको बताया कि आप फंक्शन को कितनी बार यूज़ कर सकते हो, सो सेम वही है। एंड नेक्स्ट पे देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। आपके लिए मैंने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट किया है, बस आप सिंपल सा स्क्रीनशॉट लेके अपने कोड पे या जुपिटर नोटबुक या फिर नॉर्मल कंपाइलर पे भी रन कर सकते हो। जहाँ पे जो हमारा पहला है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको 15 एंड 25 को ऐड करना है। पैरामीटर्स आपको दिए गए हैं एंड आर्गूमेंट भी दिया गया है। एंड यहाँ पे भी आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, लाइक जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में पैरामीटर्स आपको दिए गए हैं, आर्गूमेंट भी आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, क्रिएट अ फंक्शन दैट टेक्स 2 नंबर एंड रिटर्न देयर सबट्रैक्शन। क्रिएट अ फंक्शन दैट टेक 2 नंबर एंड रिटर्न देयर सबट्रैक्शन। अगर समरी की बात करें टूडेज वीडियो की, तो फंक्शन मल्टीपल पैरामीटर्स ले सकते हैं। एंड पैरामीटर क्या होता है, तो फंक्शन डिफिनीशन के अंदर वाली वैल्यू। मैंने आपको बताया कि पैरामीटर्स क्या होंगे, ये वाले हमारे पैरामीटर्स होंगे एंड ये जो नीचे हैं वो हमारे आर्गूमेंट्स होंगे। एंड फंक्शन कोड रीयूज़ करने में हेल्प करता है, मतलब बार बार चीज़ों को लिखने के लिए फंक्शन का यूज़ करके हम एक बार में ही उन्हीं चीज़ को बहुत बार लिख सकते हैं। एंड एनालिटिक्स प्रोजेक्ट्स में कैलकुलेशन के लिए फंक्शन का बहुत यूज़ होता है। सो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।